हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी जॉब नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब नोटिफिकेशन है जहां पर एनी ग्रेजुएट्स के लिए भी काफी सारे पोस्ट हैं और साथ ही साथ इंजीनियर्स एंड डिप्लोमा इंजीनियर्स आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए भी काफी सारे पोस्ट हैं। टोटल 1000 से ज्यादा पोस्ट हैं, टोटल परमानेंट पोस्ट हैं, सभी पे स्केल के साथ हैं। तो हम डिटेल्स कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब 1074 परमानेंट पोस्ट। सैलरी काफी अच्छी बनेगी क्योंकि पे स्केल ऑफर हो रही है। पे स्केल ऑफर होने से क्या बेनिफिट होती है कि आपको डीएनएस अलावेंस ईयर में साल में 2 बार बढ़ती है। डीएनएस महंगाई भत्ता वो आपको मिलती है और साथ ही साथ जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए काफी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा अलावेंसेस भी होते हैं और ईयर एंड पर सैलरी इंक्रीमेंट बेसिक में हो जाती है। तो इस तरीके से काफी सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब के लिए एप्लीकेशन डालते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। तो एनी ग्रेजुएट के लिए भी है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए भी, डिप्लोमा के लिए भी है, आईटीआई वालों के लिए भी कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सीधे वेबसाइट पर चलेंगे और सारी डिटेल्स हम कवर अप करेंगे। तो ये वैकेंसीज आई हुई है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंटरप्राइज। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है डीएफसीसीआईएल। डीएफसीसीआईएल में जॉब नोटिफिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जॉब नोटिफिकेशन आपको नजर आएगी। ये नोटिफिकेशन पहले आई है बट अभी यहाँ पर आप देखें स्क्रॉल हो रही है। एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2021 नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ डेट्स। तो डेट्स अभी बढ़ा दिए गए हैं। अपॉर्चुनिटीज जो भी है वो भी हम डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ क्या नए डेट्स हो गए इसके बढ़कर वो भी हम देखेंगे। तो ये डेट पहले आई थी 24 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुकी है इसकी एप्लीकेशन। इस तरीके से नोटिफिकेशन है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 4/2021 आपको देखनी है। यहाँ पर ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन डालनी है। जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए काफी सारे पोस्ट हैं। इनमें बहुत सारे पोस्ट के लिए एनी ग्रेजुएट एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो पोस्ट देख रहे हैं, जूनियर मैनेजर भी है, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल ऑपरेशंस एंड बीडी। लेकिन इसमें से कौन सी पोस्ट है जहां पर एनी ग्रेजुएट एलिजिबल होंगे वो हम देखेंगे। एग्जीक्यूटिव सिविल है। तो काफी सारे में मैंने आपको बताया कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले आईटीआई वाले एप्लीकेशन डाल सकेंगे और जहां पर एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है वो पोस्ट है। पहली पोस्ट है ये एग्जीक्यूटिव आपको देखना पॉइंट 4 सीरियल नंबर 4 पर, ऑपरेशंस एंड बीडी में ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूट। तो ये है जहां पर ग्रेजुएशन 60% जिनके पास है या अबव वो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एनी ग्रेजुएट। टोटल 237 पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के लिए 96 पोस्ट है। इतने बड़े नंबर में वैकेंसी है। सबकी पे स्केल भी हम डिस्कस करेंगे, एज लिमिट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले और भी देख लें पोस्ट जहां पर एनी ग्रेजुएट एलिजिबल हो सकेंगे। ये स्क्रॉल डाउन आप करते चले जाएं तो यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ऑपरेशंस एंड बीडी। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी यहाँ पर भी 225 पोस्ट है जिसमें या तो फिर मैट्रिक आईटीआई के साथ में होनी चाहिए या फिर आप ग्रेजुएट हैं एनी डिसिप्लिन में। अच्छा, यहाँ पर ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज भी फिक्स नहीं है कि 60% होने ही चाहिए। ग्रेजुएशन की हुई है मींस ग्रेजुएट है, आप पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। 225 पोस्ट यहाँ पर भी है और इनमें अनरिजर्व के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 90 पोस्ट है। तो बड़े नंबर में वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अगर आप इंजीनियर हैं, आईटीआई किए हुए हैं या फिर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की हुई तो बाकी के पोस्ट आप चेक कर सकते हैं। मैंने वो पोस्ट कवर की जहां पर ग्रेजुएट एलिजिबल हो सकेंगे। अब ये पीडीएफ है 25 पेजेस की। तो यहाँ पर सीबीटी मोड में एग्जाम, यहाँ पे जो एज लिमिट दी हुई है ये आप देख सकते हैं। जूनियर मैनेजर के लिए 18 to 27, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 ईयर्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स की एज लिमिट है तो ये अच्छा है। और अपर एज लिमिट, और यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन दी गई है 5 ईयर्स की दी गई है एससी एसटी को, 3 ईयर्स की दी गई है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को, 10 ईयर्स की पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को और इसी तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स दिए जा रहे हैं। तो वो आप पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 6 पर दी गई है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं पे स्केल, सैलरी और एप्लीकेशन फी कितनी है, तो ये सारी चीजें। और अभी मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी जो डेट पहले थी
वो खत्म हो चुकी है, पर अभी एक्सटेंशन हो चुकी है इसकी डेट में। यहां पर आप देख सकते हैं recruitment of 1074 for the post of junior manager executive in civil, electrical, signal and telecommunication operations and BD and mechanical department of DFCCIL has been extended as under। तो अब बढ़ाकर डेट हो गई है 23 जुलाई 2021। तो अब 23 जुलाई तक आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बाकी डिटेल हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फी कितनी है और साथ ही साथ सैलरी कितनी होने वाली है। इसके पहले बता दूं, जूनियर मैनेजर है ऑपरेशन एंड बीडी, यहाँ पर एमबीए वाले कैंडिडेट के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो एमबीए है या फिर पीजीडीबीए, पीजीडीएम है, पीजीडीबीएम है, बिजनेस ऑपरेशंस है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो एमबीए की हुई है जिन्होंने, तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। टोटल 77 पोस्ट है जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड बीडी की। तो आप में से कोई अगर मैनेजमेंट कर चुके हैं एमबीए या इन सब में से कोई डिग्री है तो आप एप्लीकेशन जरूर डालें। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट के ऊपर पे स्केल लिखी हुई है। तो जैसे कि अगर आप जूनियर मैनेजर सिविल के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो यहाँ पर पे स्केल लिखी हुई है। तो इसी तरीके से आप जो भी पोस्ट देख रहे हैं, चले हम ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट्स हैं उनके लिए देख लेते हैं कि उनके लिए क्या पे स्केल ऑफर हो रही है। तो हाँ, यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस BND। तो इसके ठीक ऊपर हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहाँ पर जिस बिगिनिंग में ही नजर आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव के लिए कितनी पे स्केल ऑफर हो रही है। तो यहाँ पर पे स्केल है 30,000 रुपीज के लिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। 30,000 पे स्केल है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। 50,000 बिल्कुल आराम से सैलरी मंथली आपकी बनने वाली है। दूसरी जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, उसके लिए 25,000 की बिगिनिंग पे स्केल है। इसमें भी बहुत सारे अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, डीएनएस अलाउंस, एचआरए वगैरह और मल्टीपल अलाउंसेस मिला के सैलरी जरूर 45,000 के अराउंड बननी चाहिए। मैनेजर पोस्ट के लिए आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड है तो इसकी भी पे स्केल देख सकते हैं। मैनेजर के लिए, जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए काफी अच्छी पे स्केल है। 50,000 की सिर्फ पे स्केल है बिगिनिंग। तो पे स्केल पर अब आप अलाउंसेस ऐड करें तो ये सैलरी 70 के अराउंड जरूर बनेगी मंथली सैलरी। अब इसकी हमने लास्ट डेट ऑलरेडी देख ली। अभी एप्लीकेशन फी चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 10 पर आप चले जाएंगे तो आपको नजर आएगी एग्जामिनेशन फी। एग्जामिनेशन फी जूनियर मैनेजर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए इस तरीके से दी हुई 1000 रुपीज, 900 रुपए, 700 रुपए रेस्पेक्टिवली। एंड नो फी फॉर SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फी नहीं है। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए इस तरीके से फी दी हुई है। अभी आपको कहां पर जाकर देखना है ये मैं आपको बता दूं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले आए, मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। इस पर जब आप ये नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन इसको क्लिक करते हैं तो एक PDF ओपन होती है। ये इस तरीके से PDF ओपन होगी। एक्सटेंशन वाली जो PDF है उसमें ही लिंक दी हुई है डिटेल एडवर्टीजमेंट की। वहां से आप जाकर चेक कर सकेंगे कि क्या क्या डिटेल है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिटेल्स चेक कर लें। एप्लीकेशन ऑनलाइन है। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।